खान सर पटना वाले का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। प्राइमरीली ना, जब भी मैं इनकी वीडियोस देखता था तो मुझे लगता था क्या यार, कितना पेट्रियोटिक आदमी है और कितनी सही बातें बोलता है। और एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोलूँगा ना, कि आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग इनको इनकी वीडियोस देखते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, राइट। जैसे कि मेरे घर में देखो, अगर मेरी मम्मी है या मेरा भाई है, कंटिन्यूअसली उनकी वीडियोस उनके फीड में आते रहती है और उनको देखते रहते हैं। बट ये आदमी बिटवीन द लाइन्स ऐसे खेलता है ना, और ऐसी ऐसी झूठी बातें फैलाता है। देखो, इस आदमी को पता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे चिपकाना है, और कैसे अपने एक्सेंट का, देसी भाषा का यूज़ करके, अपने एक्सेंट का यूज़ करके कैसे पॉपुलैरिटी और कैसे रीच को बढ़ाना है, ये व्यक्ति अच्छे तरीके से जानता है। रिसेंटली मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था, और उन्होंने बोला कि जो भारत में जो एक डिस्कशन हमारे बीच हमेशा होता रहता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होने चाहिए थे पहले, नेहरू या पटेल। तो उसमें इन्होंने बोला कि देखिए, जो उस समय जो गवर्नमेंट ही बनी नहीं थी, और उसमें कोई डिस्कशन का ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुए थे उस समय तक। तो एक चीज़, इस चीज़ के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को लेकर के लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन, या लोगों के बीच में एक दुख या दर्द जो है, ये है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी, कि भाई अगर जैसे ही देश को आज़ादी देंगे वो लोग, और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेंगी उसका जो अध्यक्ष होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और जो कमिटी थी उसमें प्राइमरीली 12 लोगों ने इनको वोट करा था, सरदार पटेल को 15 में से। तो इस चीज़ को लेकर के लड़ाई, कि 15 लोगों में से 12 लोगों को वोट मिला, और उसके बाद भी ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, महात्मा गांधी की वजह से। और इस बंदे से फिर जब पूछा गया इंटरव्यू में, बाद में किसी ने पूछा ना कि भाई आपने ऐसी बात क्यों बोली, तो इन्होंने बोला कि देखो, नेहरू और गांधी को ना, नेहरू और पटेल दोनों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था। उस समय प्राइम मिनिस्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनना चाहिए था। वेल, ही नोज़ वेरी वेल कि भाई क्या बोलना है ना, कीवर्ड्स क्या हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के कैसे लोग भावनात्मक हो जाते हैं, भले ही अब इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये बंदा जो है बिटवीन द लाइंस कैसे खेलता है। और बहुत सारी यूपीएससी वगैरह के टीचर भी जो लोग पढ़ा रहे हैं अभी ना, वो कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बन गए हैं, इंस्टीड ऑफ कि वो बच्चों को पढ़ाएं। अब आपके कोचिंग में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें अगर 50 या 30 बच्चे अपने सेल्फ स्टडी और उसके दम पे बन गए कुछ, तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। जो मटेरियल आप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें क्लासेस की जगह पे आप जो अपना एक्सेंट का यूज करके जैसे प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। और ये बिल्कुल आपका भी ये एक ओपिनियन है, और आप जो ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन, वो फैक्ट नहीं है। आप फैब्रिकेट मत करिए चीज़ों के बीच में ना। तो मुझे पता है कि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे लोग जो है ना, बिल्कुल आहत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बट दैट्स द हार्श रियलिटी, राइट। और हम इससे ज़्यादा देर तक अपने आप को अलग नहीं कर सकते। दैट्स द फैक्ट। सो इसके अलावा भी मैं बहुत सारी अपडेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।